बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, इंसान चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नाफरमान क्यों ना हो, अगर अल्लाह की बारगाह में वो सच्चे दिल से तौबा करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात अरहमुर राहिमीन है, गफ़ूर रहीम है। अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है अपने बंदों को। यहाँ तक कि अगर किसी इंसान के गुनाह समंदर के झागों के बराबर भी होंगे ना, तो अल्लाह ताला वो भी माफ़ कर देगा। लेकिन 8 बदनसीब लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ ना तो वो लैलतुल क़द्र में कबूल होती है, ना शब बारात में कबूल होती है, ना रमज़ान के किसी भी रात में कबूल होती है, ना कोई किसी ऐसी मकबूलियत घड़ी में भी कबूल होती है। यानी कि वो बंदे खुद अल्लाह की नज़र में मकबूल नहीं, तो उनकी दुआएं भी कबूल नहीं की जाएंगी। और वो बदनसीब 8 लोग कौन से? देखिए, बदनसीब मैं इसलिए बदनसीब का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनको खालिक कायनात, खालिक मुतलक यानी अरहमुर राहिमीन जिसने पूरी दुनिया बनाई, जब वो इनको कबूल नहीं फरमा रहा इनके अमल की वजह से, तो दुनिया का तो कहने क्या या दुनिया वालों का कहने क्या, इसलिए वो लोग बदनसीब हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूँ 8 बदनसीब लोग कौन से हैं। नंबर 1, अल मुशरिक, शिरक करने वाला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक जो है सबसे बड़ा जुल्म है। यानी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक करना। भाई, हमें पैदा अल्लाह ने किया, हमें जो है अल्लाह खिलाता है, हमें अल्लाह पिलाता है, हमारे कामों को बनाने वाला, हमारे कामों को संवारने वाला, आगे बढ़ाने वाला, हमें तरक्की की तरफ ले जाने वाला, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला, हमें औलाद देने वाला, हमें तरह तरह की नेमतें देने वाला अल्लाह है। तो हम अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक जब ठहराएंगे तो कितना बड़ा जुल्म हुआ। यानी सब चीज़ें हमें अल्लाह की तरफ से आ रही है, हमारा पूरा वजूद अल्लाह की तरफ से है, हमारा पूरा जो निज़ाम है वो सब अल्लाह ही के देने से हुआ है। तो हम जो है अगर अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे, यानी जो अल्लाह से लेने वाली चीज़ें हैं, लेने वाला अमल है, हम किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाएंगे, दूसरे को खुदा समझेंगे, दूसरे को जो है हाजत रवा समझेंगे, दूसरे को मुश्किल कुशा समझेंगे, तो ये अल्लाह की ज़ात के साथ कितना बड़ा शिरक हुआ। तो जो इंसान इस तरह के गुनाह में मुलव्विस है वो तौबा करे, इंशाअल्लाह उसकी ज़रूर तौबा कबूल हो जाएगी दुनिया के अंदर। नंबर 2, नाहक कत्ल करने वाला। अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया है, उसको नाहक कत्ल कर दिया है, तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी। नंबर 3, कीना रखने वाला, यानी कि बुग़्ज़ और हसद, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए अगर दिल के अंदर कोई किना या कोई बुग़्ज़ रखता है तो उसकी भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और नंबर 4, बदकारी करने वाली औरत या बदकारी करने वाला मर्द, यानी ज़ानी औरत या ज़ानी मर्द जो बदकारी करते हैं, ज़िना करते हैं, ज़िना के गुनाह में मुलव्विस है, उनकी भी तौबा अल्लाह ताला इस रात में कबूल नहीं फरमाएगा। और नंबर 5 में रिश्तेदारी तोड़ने वाला शख्स, यानी क़ता ताल्लुक़ करने वाला शख्स। जैसे कहते हैं ना, वो बहुत से लोग जो है रिश्तेदारी रखना नहीं चाहते, क़ता ताल्लुक़ करते हैं। तो अगर इसमें वो लोग आते हैं जो इस कदर रिश्तेदारी तोड़ते हैं कि उनसे बिल्कुल दुआ सलाम जो है वो बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम के अंदर है कि अगर कोई तुमसे रिश्तेदारी नहीं रखना चाहता हो और तुम रखना चाहते हो, तो कम से कम इसका निचला दर्जा यह है कि उससे सलाम दुआ बंद मत करो, उसके दुख में शामिल हो। अगर आप एक बार उसकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे तो उसके दुख में आप ज़रूर शामिल होगे इंशाअल्लाह, तो आप क़ता ताल्लुक़ के दर्जे में नहीं आओगे। नंबर 6, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, टखनों से नीचे पजामा करने वाला या पैंट पहनने वाला। लेकिन चूँकि सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, औरत जो है वो टखनों को खुला छोड़ रही है और मर्द जो है वो टखनों को ढक रहे हैं। नंबर 7 में इसके आता है वालिदैन की नाफरमानी, अपने माँ बाप की नाफरमानी करना, बात नहीं मानना, माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बोलना, माँ बाप पर अल्लाह माफ़ करे किसी भी तरह का जो है जुल्म ज़्यादती करना। ये नंबर 8 आता है इसमें शराब पीने वाला, यानी शराब खोरी करने वाला, शराब पीने वाला। आजकल हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर ये शराब पीने का जो रेशो है ना, वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अल्लाह इससे हम सबकी हिफाजत फरमाए इन तमाम गुनाहों से। अगर हम लोगों के अंदर किसी भी तरह का ये गुनाह है तो हम सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद भी फरमाता है। तो अगर ये गुनाह कोई भाई हमारे इस गुनाह में मुलव्विस है
تو فوراً جو ہے توبہ کیجئے اس گناہ سے، اور آئندہ جو ہے اس گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ سے مانگیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔